नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में ऐसी 10 बातें जानने की कोशिश करते हैं जिसे हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना आगे पछताना पड़ता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमज़ोरी ही प्रदर्शित होती है। इसके अलावा घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे, जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना ज़रूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते थे और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता था। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं, और यदि आप सीधे सीधे नहीं बताते हैं तो लोग इसे दूसरे तरीकों से पूछताछ करके अनुमान लगा लेते हैं। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्जा मांगेंगे या फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखना की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें अपनी पत्नी से गोपनीय ना रखें, और यदि उसे शक हो गया तो आपके लिए वही धन दुखदाई साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार करके ही फैसला लें। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग से ज़्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। अपनी अयोग्यता या कमज़ोरी, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको गोपनीय रखनी चाहिए। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इस किसी भी बात को गोपनीय रखने से घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमज़ोरी गोपनीय रखनी है। कमज़ोरी और अयोग्यता में फ़र्क करना भी सीखें। अगली जो बात आपको गोपनीय रखनी चाहिए वो है मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट में पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही है जो उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो आपके हित में होते हैं।
लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगली गोपनीय रखने योग्य बात है गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। अगली गोपनीय रखने योग्य बात है आयु। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि आप कितने वर्ष के हैं। और अगली गोपनीय रखने वाली बात है दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखें तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें तो उसका अपने मुंह से बखान ना करें। यदि आपने किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर